क्षत्रिय के पुत्र का यज्ञोपवीत 12 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। वैश्य के पुत्र का यज्ञोपवीत 16 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। और जो चौथा वर्ण है उसके लिए जनेऊ धारण करने की विधि नहीं है। बोलो जय श्री राम। अपने पुत्र का वेद अध्ययन करवाया। 8-7 वर्ष का वो बालक पूरा हुआ। एक दिन मित्रा वरुण इनके घर पर चल कर के आया और वरुण देव ने जब उस नंदी भगवान को देखा तो बड़े हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। नंदी पर दृष्टि गई तो सिलाद जी से कहने लगी, आपका पुत्र है? बोले हाँ। बोले मैं ये देख रहा हूं कि आपका जो पुत्र है वो 1 साल के भीतर मरने वाला है। क्या कहा? ठीक कह रहे हैं आपका पुत्र 1 साल के भीतर मर जाएगा। सिलाद मुनि रोने लगे, कहा हे महाराज आप क्या कह रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा था कि ये कभी मरेगा ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि 1 वर्ष के अंदर मर जाएगा। इसकी आयु बहुत कम। दुखी होने लगे, जोर जोर से रोते। दुखम ते कुतः उत्पन्नम ज्ञातुम इच्छामि तत्वतः। उनके भीतर दुख उत्पन्न हुआ, जोर जोर से रोने लगे। अपने पिताजी को नंदी समझा दे, हे पिताजी रो। अथापि साल्प मृत्युर्मे न भविष्यति महातुदं सत्यं ब्रवीमि जनका सपतम ते करोम्यहम्। नंदी कहते हैं, हे पिताजी मैं आपको शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा 1 साल बाद। बोले बेटा यहां तो इनके कौन जो तुम मरेगा नहीं। मित्रा वरुण तो कह रहे हैं कि तुम मरोगे। सत्यम ब्रवीमि जनका सपतम ते करो। मैं शपथ खा करके जनक हे पिता कह रहा हूं कि मैं नहीं मरूंगा। बोले तू क्या करेगा? बोले हे पिता मैं महादेव का भजन करूंगा। हे तात तपसा मृत्युम वंचिष्येन विद्यया महादेवस्य भजनात् मृत्युंजयिष्यामि नान्यथा। मैं महादेव का भजन करूंगा, मृत्युंजय महादेव का। महादेव ऐसे हैं जो मौत से बचाते हैं, इसलिए मैं महादेव का भजन करूंगा। इसलिए आप शोक को त्याग दो पिताजी। और क्या करोगे? बोले मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। आपको पता है पितामह भीष्म के पिताजी का नाम था शांतनु, उनकी मां जी का नाम था गंगा। गंगा जब शांतनु को छोड़ करके चली गई तो शांतनु को गंगा जी गंगा तट पर मिली थी, लेकिन जब गंगा जी छोड़ करके चले गए तो यमुना जी के तट पर घूमने गए तो वहां एक निषाद की बेटी मिल गई। निषाद की बेटी थी सत्यवती। पहले उसका नाम सुगंधा था, पहले उसका नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि वो मछुआरे की बेटी, मच्छी की खुशबू मच्छी के पेड़ से निकली तो उसका नाम मत्स्यगंधा रखा। वशिष्ठ जी कहीं से जा रहे थे, वशिष्ठ जी ने देखा कोई नक्षत्र आकाश मंडल में ऐसा है कि इस नक्षत्र में यदि कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ से एक ऐसा पुत्र प्रभावी पुत्र पैदा होता है जो आगे जाकर के जीवों का मार्गदर्शन करेगा, जीवों का कल्याण करेगा। इसलिए वशिष्ठ के नंदन पाराशर जी ने उस देवी के साथ सहवास किया और वेद व्यास जी का जन्म हो गया। वेद व्यास जी जिन्होंने इन पुराणों की रचना करी है महाराज। और उस देवी को वरदान, बहुत सारे वरदान देकर के वहां से पाराशर जी चले गए। आगे जाकर के जब उस बालक को जन्म दिया उस देवी ने, सुनो जरा, आकाशवाणी हुई, हे देवी आज से तुम्हारा नाम
मत्स्य गंधा से सुगंधा से तुम्हारा नाम सत्यवती पड़ जाएगा। तो उसी देवी का नाम आगे जाकर के सत्यवती हुआ। इसलिए व्यास जी के माता का नाम क्या है? सत्यवती। सुन रहे हो? वो व्यास जी की माता सत्यवती आगे जाकर के भीष्म पितामह की भी माता जी कहलाए सत्यवती। कि सत्यवती ने एक पुत्र को यानी वेदव्यास जी को जन्म देकर के पुनः उनका विवाह महाराज शांतनु से हुआ। उनके पिताजी नहीं देना चाहते थे अपनी बेटी को कि मैं नहीं दूंगा, बूढ़ा राजा शांतनु कहां दूंगा अपनी बेटी को। लेकिन अनुनय विनय करी किसने? उनका पुत्र शांतनु का पुत्र देवव्रत जिसका नाम गंगे था। उसने कहा कि हे महाराज निषाद अपनी बेटी को मेरे पिताजी को दे दीजिए क्योंकि उनको पसंद आ गई। तब उसने शर्त लगाई कि हे पुत्र सुनो, मेरी शर्त है कि मेरी बेटी से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तुम नहीं। तो पितामह ने यानी शांतनु के पुत्र देवव्रत में गंगे ने यह शर्त स्वीकार करी कि मैं शादी नहीं करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। उसने कहा कि कल के दिन तूने विवाह कर लिया, तेरा पुत्र हो गया तो और कहीं वो राजगद्दी पर बैठ गया। तब पितामह भीष्म ने यानी उस गंगे ने जमुना जी के तट पर निषाद के सामने कहा, ए निषाद, तो मेरी वाणी को इतना हल्का समझ रहा है क्या? ए निषाद, मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके और यमुना जी के जल को हाथ में लेकर के प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और यदि मैंने कभी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा तो मैं अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को अपना कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा है और तेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। जा। निषाद चरणों में गिर गया, सत्यवती का हाथ पकड़ा और राजा ये देवव्रत के पास दिया। और जब देवव्रत ये प्रतिज्ञा कर रहा था, सुनो जरा, तो आकाशवाणी हुई। बल उस समय महाभारत की कथा, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे देवव्रत, आज तुमने भीषण प्रतिज्ञा कर दी है, आज से तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा क्योंकि तुमने अपने पिता के लिए भीषण प्रतिज्ञा करी, इसलिए तुम्हारा नाम भीष्म हो जाएगा। पितामह कहते हैं दादा को, तो दादाओं के परदादा हैं ये, इसलिए इनका नाम पितामह भीष्म है। तो जब अपनी मां को लेकर के पिताजी के पास गए, पिताजी को दी कि निषाद नहीं दे रहा था अपनी बेटी को जो तुम्हें पसंद थी, पिताजी ये लो। पिताजी ने कहा इसका बाप नहीं देने वाला था, तूने क्या कर दिया? कहा मैंने प्रतिज्ञा कर दी, मैं राजा नहीं बनूंगा, ना ही विवाह करूंगा। बोले बेटा फिर तेरी मुक्ति कैसे होगी? अगर तू विवाह नहीं करेगा, तेरा पुत्र नहीं होगा तो तेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि हे पुत्र अपुत्रस्य गतिर् नास्ति, पुत्र के बिना तो गति नहीं, तेरी गति कैसी होगी? पितामह ने कहा, हे पिताजी, मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। हे पिताजी, मैं तो अपनी मुक्ति के द्वार स्वयं अपने हाथों से खोलूंगा। मैं इतने सत्कर्म करूंगा, इतने सत्कर्म करूंगा कि मेरी मुक्ति के द्वार स्वयं खुल जाएंगे। ऐसी सस्ती मुक्ति नहीं चाहिए जो पुत्र के हाथों से हो। पिताजी प्रसन्न हो गया और अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का प्रदान दे दिया। हे पुत्र, अगर तू मेरे लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करता है तो मेरा भी प्रण है, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक तेरी मौत ही नहीं होगी। इच्छा मृत्यु का वरदान सुन रहे माताओं से। इसलिए कह रहे हैं कि नंदी भी तो यही कह रहे हैं, हे पिताजी, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और महादेव का भजन करूंगा। मेरी माँ, हमारी जो उम्र है ना वो 120 वर्ष 5 दिन की है। सतयुग में जब लोग सतयुग में थे तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। सुन रहे हो? और जैसे ही त्रेता युग आया 10,000